भाग 95 साथियों, आपका अपना चैनल RH दहिया एक्स होमगार्ड में आज हम बात करेंगे दहिया जी के ही बारे में। साथियों, 1 किलो गाड़ी रोज़ प्रतिदिन खाता हूँ मैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कहा था कि आप क्या खाते हो, तो 1 किलो गाड़ी खाता हूँ, फिर भी खुश रहता हूँ। ने मेरी लड़ाई किसी सरकारी मुलाजिम से है, अधिकारियों से है, ने मेरी किसी होमगार्ड से है, किसी संगठन से है। किसी कोई भी संगठन बनाए, भारतवर्ष में हर प्रदेश में 5-5 संगठन बन रहे हैं, मुझे ऐसा कोई उनसे दुर्व्यवहार नहीं है। ये ज़रूर है, अगर हम अपनी आवाज़, जो हमारे साथ हुआ है, जो हम नौकरी करते हैं, जो बर्ताव हमारे हुआ, वो 75 साल से हम उठा रहे थे। ये मैं दिल से बता रहा हूँ। ये लोगों ने एक ड्रामा बनाया है, जिसको कुछ कहा है उसको तो कुछ कहेंगे नहीं, पर दहिया जी की पर खींचना है। क्यों खींचना है? मैं बार बार बताया था, 27 दिसंबर 2021 और 28 दिसंबर 2022 के बीच में मैंने कड़ी मेहनत करी और वो अंग्रेज़ों के कानून 11 अगस्त को समाप्त हो गए। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, आगे नागरिक सुरक्षा अधिनियम बन रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। हमारा तो ये वादा था एसोसिएशन का, रजिस्टर नंबर 34/987 का वादा था। अब हम इस अंग्रेज़ों के काले कानून को कैसे भी भूखे प्यासे नंगे, और मैं पानी भी नहीं पिला सकता दिल्ली में कोई भाई को बुलाता हूँ तो, और आने जाने में खर्चा भी होता है। और दस्तावेज़ की ये बात है कि जो आदमी 2004 से जुड़े हुए हैं, 2003 से जुड़े हुए हैं और 2000 से भी जुड़े हुए हैं, आज तक लगातार जिन लोगों ने इस एसोसिएशन में सहायता करी है, मदद करी है, इस अंग्रेजी का जो भी काले कानून थे जो हमने लिख के दिए थे, उनमें से 3 कानून समाप्त हुए हैं। मुझे आशा है ये सब हो गए होंगे। मेरी आप लोगों से किसी प्रकार की कोई दुश्मनाई है नहीं, गाली मेरे को ज़रूर खाना है। कुछ लोग तो कह रहे हैं अगर भैया अब आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। अरे भैया, तुम्हारा भी कोई काम है? तुम इतनी यूनियन, हर स्टेट में 5-5 यूनियन है, 5-5 भाई आपको कोर्ट केस कर रखा है, वकील भी है, तुम सब आपके पास है, वही मेरे पास है। और हमारा ये नियम था, रोटेशन इनरोलमेंट ख़त्म किया जाए। जो हमारा अर्धसैनिक बल बनाया गया था, जो मिलकर अंग्रेज़ों ने और कांग्रेस सरकार ने लागू किया गया था। अब अंग्रेज़ों की तो कोई चर्चा रही कौन ना। नंबर दूसरी, हमने बार बार कहा है कि भारतवर्ष में जो निकाले हुए हैं सबको बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। और तीसरी, पूरे भारतवर्ष में एक नियम बना जाए। कुछ हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं, उनका भी जवाब दूंगा मैं, लेकिन साथियों थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मेरी जाड़ में 1 हफ्ते से दर्द है, दांत निकाला गया है, शायद कल परसों नसों 2-3 दांत और निकलेंगे। उसकी वजह से मैं बोल बहुत कम पा रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा, इसलिए आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद है। और ये 2-3 दांत डॉक्टर निकालेगा, अच्छे मोटे पैसे ले रहा है डॉक्टर भी, इसलिए मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और कोई मेरे को गाली बक रहा है, उनसे भी क्षमा चाहता हूँ, भाई मुझे गाली ना दिया जाए, मेरी एक गलती हो गई। अगर इस एसोसिएशन में, एक संगठन में 30-40 आदमियों ने मिलकर अंग्रेज़ों का कानून ख़त्म करवा दिया, ये इस गलती को मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने गलती किया। अगर हम हमेशा ज़िंदगी भर, मैं 73 साल का होगा, 60 ताईं या 50 ताईं, या जो भी मैंने नौकरी करी, उसमें मैं जितना परेशान था मैं बता नहीं सकता, और वो परेशानी मेरी याद है। उसके लिए बनाया था। अब कोई भी स्टेट
मेरे से नाराज़ है तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने कभी आज तक किसी को गाली दिया है, न कोई अपशब्द बोला है। सिर्फ ये कहा था कि भाई अब इसे जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें आगे की बात किया जाए। आगे नागरिक सुरक्षा अधिनियम केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेज दिया गया है, उस पर ध्यान किया जाए कि भाई पूरे भारत में, और कुछ प्रदेश नाराज़ हैं, गाली बक रहे हैं, तो साथियों आप आगे चलो, हम तो बंद कर देंगे या पीछे रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं, ये हमारा वचन था वो पूरा हो गया, अब आप आगे चलो, हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो दिल्ली से इधर उधर भगे फिरते हैं, उन लोगों की कहानी है। मैंने आज तक जितनी वीडियो डाली से, जितना भी मैंने काम किया है, कोई एक आदमी कह दो दैया जी गाली देता है या दैया जी किसी को उल्टा सुल्टा बोलता है, दस्तावेज मैंने नहीं दिए, ये मैं पहले बता रहा हूँ। दस्तावेज मैंने बहुत कम, हम 2-3 आदमी थे, वही बनाते थे, लाते थे, परेशान होते थे, और हमने बता दिया। उन लोगों ने विश्वास किया, पूरे भारतवर्ष के 6 लाख होमगार्ड जवानों ने विश्वास किया। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कोई अपने प्रदेश में कुछ भी करे, रोज़ करे धरना, मुझे क्या लेना देना है, मुझे अपना काम करना है। और 1 किलो गाली रोज़ प्रतिदिन उठते ही दैया जी दिखता है कईयों को, तो उठने से पहले दैया जी साला कब मरेगा। अरे भैया मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे, मेरे को क्यों मार रहे हो, और क्यों ये असामाजिक तत्व मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं भी एक होमगार्ड हूँ। आवाज़ सब उठा सकते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकेगा, किसी को भी। एक आदमी उठाओ, एक संगठन उठाओ, कोई भी संगठन उठाओ, सिविल का हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी आवाज़ उठा सकता है, सोशल सेवा कर सकता है, या जो भी करे उसमें किसी का कोई नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भारत के संविधान में दिया गया है। तो इसको बार बार ऐसे कह रहे हो, बहुत अच्छी बात से। अगर हमको बुलाए कोई तो हम भी जाने के लिए तैयार है, अपने कोई 2 विचार भी रखेंगे, और आगे ऐसी गलती नहीं होगी। जो लोग इतने मेरे दुश्मन हो रहे हैं, रात दिन गाली बक रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, आगे तुम करो भैया, हम पीछे रहने वाले हैं। ये हाथ जोड़ा, तुम आगे चलो, हम पीछे रहेंगे। इस सोशल सेवा करो और इन जवानों को एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा केंद्र से दिलाने का कष्ट करें। हम आपका आभार व्यक्त करेंगे, बार बार आभार व्यक्त करेंगे। ये पचा नहीं पा रहे। एक एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के वरिष्ठ अधिकारियों ने RS दैया को इतना बड़ा मुकदमा कैसे हल कर दिया जो 200 साल से नहीं हो रहा था। साथियों, संघर्ष करोगे, सच्ची आत्मा रखोगे और सबको देखोगे तो आपका सब कुछ भगवान साथी। सत्यमेव जयते, मैंने 28 तारीख को कहा था, सत्य की जीत होगी। कौरव पांडव का हिसाब लगा लो, कौरव कितने थे, पांडव कितने थे, ये मैंने जंतर मंतर से बोला था, 28 दिसंबर 2022 को बोला था। ये होना है 6 महीने में, इतने दिन पहले बता दिया था। और फिर लोग मेरे को गाली दे रहे हैं। जितनी गाली दिया जाए उतना खाता रहता हूँ मैं भी। लेकिन मैं ये चाहता था, अब हम आपके कहने से छोड़ देंगे, कई प्रदेश नाराज है। 2 शर्तें, एक तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा है, या अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स हमारा जो दर्जा है वही आना चाहिए। अभी नागरिक सुरक्षा अधिनियम बन रहा है, आपको जानकारी है तो मैं इसलिए नहीं दे रहा, मैं बताऊंगा आगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। और 1940 से 1950 तक कौन कौन से वो अनुच्छेद मेरे को इस संस्था में अच्छे नहीं लगे, या हम उसकी वजह से गुलाम हैं, वो सब बात बताएंगे। लेकिन 22 तारीख के बाद साथियों, आपको 22 तारीख के बाद जो कमेंट कर रहे हैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका भी हम जवाब देंगे। जो कमेंट करो बहुत अच्छा, मैं सारे देखता हूँ, रुक कर देखता हूँ, जवाब दूंगा, कभी ना कभी दूंगा। अभी कुछ बीमार चल रहा हूँ मैं, और कुछ गाली भी ज़्यादा खा रहा हूँ 2 दिन से। और जो लोग, वो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे साथी महाराष्ट्र से भी दिल्ली आए थे, एसोसिएशन में भी आए थे, उनका मैं महाराष्ट्र के बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 4-5 लोग 2-3 बार आए हैं इस मीटिंग में, हर के बाबा भी आया था और भी कई आए थे। उन लोगों को ख़ास तौर पर जो दिल्ली आके और इस एसोसिएशन को मान सम्मान दिया और आगे कह कर गए कि आगे बढ़ाओ दैया जी,
और गाली तो ऐसे ही खाओगे, 1 किलो 2 किलो खाओ जितनी भी खानी है। तो उनको जो महानुभाव दिल्ली में एसोसिएशन में आए थे या बगैर एसोसिएशन अपनी आवाज़ उठाई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस गरीब शोषित पीड़ित बंधुआ मजदूर की जो आवाज़ उठाता है वो मेरे दिल में रहती है। साथियों, ये बहुत एक खुशी का दिन है 11 अगस्त 2023, जिसकी हम कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि काला कानून समाप्त हो। तो साथियों, कहने का मतलब मेरा ये है, अभी जैसे आप बोलो वैसे करने के लिए तैयार हूँ। छोड़ने की कहो मैं आज से ही छोड़ दूँगा। अपने प्रदेश में मेरे लिए कोई कुछ भी करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं। रोज़ करो, क्यों करें? 5 अध्यक्ष हैं एक प्रदेश में। अभी वो लिखेगा, मेरे पास आज फ़ोन आया दिल्ली का, वो अध्यक्ष है उस एसोसिएशन का, दूसरे दिन एक और आया, बोले मैं हूँ, वो कहता है मैं हूँ। भाई मैं हम तो 75 साल से गुलाम हो गए। हमने ये बीड़ा उठाया और इसको पार ले गए। अब आगे आप लोग करो, खूब करो। मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ आप सब लोगों से, मेरे पीछे क्यों लाग रहे हो? गाली बको, सुबह उठते ही 6 बजे गाली बकने लगते हैं, रात भर दैया जी मरेगा, साला दैया जी मरेगा, दैया जी की कब्र खुदेगी। तो मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं है। और आप क्या चाहते हो वो बता दो। आज तारीख, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, तारीख नोट कर लो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। और नागरिक सुरक्षा अधिनियम बन रहा है, केंद्र के पास पहुंच गया है। और आप ध्यान रखो, आज तारीख देख लो, 19 है और ये आपका कार्य है। 6 लाख करीब परिवारों का है और गरीब लोग मेरे साथ है। अमीर गाड़ी सुबह से शाम लग देते रहेंगे और देंगे और मैं खाऊंगा। 1 किलो खाऊंगा, 2 किलो खाऊंगा, जितनी देंगे उतनी मैं खाता रहूँगा। तो साथियों, अभी 5-7 दिन शायद ये दांत 1-2 और निकलेंगे, इधर से भी इधर से भी। तो तकलीफ़ है और क्षमा चाहता हूँ मैं बार बार। कभी मेरे मुख से, जिसके मुख से निकलती है उसको तो आप कुछ नहीं कहोगे, मुझे पता है। और मैं चाहता था अब भाई, अब भगवान की देन होगी, सरकार की मर्जी होगी, तो ये काम हो गया। और चाहते थे कि इनको प्रतिदिन रोज़गार मिले, स्वयंसेवक शब्द टूटे, इंटरमेंट ख़त्म हो, रोटेशन ख़त्म हो। लेकिन तुम चाहते हो कि ये लगना चाहिए तो लगाओ। मैं तो हाथ जोड़ के कह दिया, और कोई गलती है तो मुझे क्षमा कहिए। कल के बाद, आज के बाद, 11 अगस्त के बाद मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बोलूँगा ज़रूर, नाम नहीं लूँगा और गाली खाऊँगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। उस कमेंट का एक दिन जवाब दूंगा, इसमें पैसे डलवा कर। और मैं गरीब संस्था से हूँ, गरीब घर का हूँ। जो गाली दे रहे हैं वो लोग लैंडलॉर्ड है, और तगड़े को वो भी नहीं बोल रहे। हमारे साथ एक जवान था, वो कहता था भाई कमज़ोर को मैं छोड़ूंगा नहीं, तगड़े को मैं बोलूँगा नहीं। तो यहाँ तो ये हाल है, जो काम करेगा गरीब आदमी उसको पिटाई होगी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।